हमारे से वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे चिलचिलाती गर्मी बहुत ज़्यादा ज़ोर से आ रही होती है, जहाँ पे अपनी सोफ़िया विंडो के सामने बैठी होती है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी के कारण बेहोश पड़ी होती है। सभी लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, जहाँ पे कोई बंदा बोल रहा होता है कि बाहर जाएंगे, अभी थोड़ी बाद निकलना पड़ेगा, हमें बाहर भी कुछ निकलना है, आउटडोर साइड भी हमें असाइनमेंट है। तभी वो बोलता है सोफ़िया अब हम क्या करेंगे। तभी वो दोनों देखते हैं सोफ़िया। सोफ़िया तो पूरी की पूरी पिघल चुकी होती है गर्मी के कारण, उसका पूरा हालत ख़राब होता है। अपनी सोफ़िया पूरी की पूरी और बोल रही होती है मुझे एसी चाहिए, मुझे एसी चाहिए। बट फिर सोचती है नहीं, मैं तो मीना सॉन्ग नहीं रही, अब तो मैं सोफ़िया बन चुकी हूँ, तो मैं एसी कहाँ से लाऊं। तो बाकी लोग पूछने लगते ये एसी क्या होता है। फिर पता चलता है हमें कि अपनी सोफ़िया को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। फिर वो सोचती है, सपने देख रही होती है जहाँ पे एसी चालू होता है, और फिर वो अपने वहाँ उस जगह पे भी एसी रहता है, मतलब कूलर रहता है उसे। बट हमारे यहाँ पे सब एसी बोलते थे, तो बोलता है इसे तो कूलर बोलते हैं ना, तुम इसे एसी क्यों बोल रही हो। बोलता हाँ मैंने इसे अपना नाम रखा है, मुझे मन किया तो मैंने रख दिया था, शायद मेरी जबान फिसल गई थी उस टाइम बोलने से पहले, अब से मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तभी अपना राफेल आता है, राफेल आके बोलता है कि तुमने इतना ड्रेस ही क्यों पहना हुआ है जो तुम्हें इतनी गर्मी लग रही है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या। हाँ बताओ। तो बोलते क्या, ऐसा तुम सही बोल रहे हो राफेल। फिर अपना राफेल ये सब बोल के आगे बढ़ जाता है, बोलता है मेरा ही दिमाग ख़राब है जब मैं तुम जैसे इडियट से बात करने आया। फिर वो सोचती है अपना राफेल उतना क्लोज तो नहीं है, बट हाँ अब धीरे धीरे क्लोज हो रहा है। और अगर उसे पता चल गया कि मैं उस दिन माइकल के साथ साथ में चिपकी हुई थी, तो वो तो मुझसे और गुस्सा हो जाएगा और मुझसे और ज़्यादा नफरत करने लगेगा। और पता नहीं आज, और आप पे अपना राफेल बोलता है कि पता नहीं आजकल मुझे माइकल दिख क्यों नहीं रहा है, और आजकल कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रहा है इस इडियट के साथ। तभी अपनी सोफिया बोलती है हाँ वैसे तो बात तो सही बोल रहा है, पॉइंट तो है क्या, कि वो मुझे इडियट बोल रहा है। ये बोलते नहीं बाबा, वो जो बाकी लड़की होती है बोलती नहीं, वो तो ये सही बोला था ना कि तुमने कपड़े कुछ ज़्यादा ही पहन के रखे, गर्मी गर्मी जितनी ज़्यादा है तुम्हें तो थोड़े छोटे कपड़े पहनने चाहिए थे। और ऐसे हमने एक चीज़ नोटिस किया है कि तुम जब भी जाती हो कपड़े चेंज करने के लिए, तुम हमेशा फुल कपड़े ही पहन के आती हो, चाहे वो डॉर्मेट्री में हो या बाथरूम के समय भी हो। तुम हमेशा जब भी जाती हो तब भी तुम खाली फुल कपड़े पहनते हो, हमने कभी देखा नहीं है, तुम पहले पहले भाग के जाती हो। तभी वो लोग पकड़ लेते हो, तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो हमसे, हाँ बताओ। ऐसे बोलता है रुक जाओ ऐसा कुछ नहीं है। तभी अपनी सोफिया बहुत ही सेक्सी अंदाज में बोलती है ऐसा मत करो। तभी सोफिया बोलती है प्लीज़ मुझसे दूर रहा करो, ये पब्लिक एरिया है, मुझसे मेरे साथ ऐसे तंग मत करा करो। तो बोलते हैं ये तुम क्या बोल रही हो, हम तुम पे इंटरेस्टेड है बट इस तरीके से नहीं है। अपनी सोफिया थोड़ी सी नौटंकी कर रही होती है। तभी उसमें से एक बंदी बोलती है कि अच्छा अब इतना बात आ ही गया है तो अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँ तो तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, ऐसे मैंने कुछ सोचा है। दोनों लड़कियां मिलके सोफे को नीचे दबा के उसके कपड़े खोलने लग जाती है, देखना चाहती है कि वो क्या छुपा रही है। तभी अपनी सोफे बोलते तुम क्या बिल्कुल फॉरवर्ड हो गया, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम लोग इतने बीच में आके सबके सामने ऐसे कर रहे हो खुले खुले। ऐसे भी मैं बहुत अच्छी घर की लड़की हूँ, मैं ऐसा उल्टे उल्टे काम नहीं करती। बोलता हाँ हाँ हमें पता है तुम कितनी अच्छी हो, तुम खुद फॉरवर्ड हो हमें बोल रही हो। ऐसा बात चल ही रहा होता है। तभी वो दोनों बोलते हैं हम भी तो देखे तुम अंदर छुपा क्या रही हो। तभी अपने सोफिया सोच रहे थे मैं इन्हें दिखा नहीं सकती यार, मैंने क्या छुपाया मैं तभी उसी समय अपना एडम का एंट्री होता है। बोलते सोफिया ये तुम क्या कर रही हो इन सब के साथ। तो ये सब देख के मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रहा, बट हाँ तुम सोफिया को तंग तो नहीं कर रहे, बताओ। अपना एडम बोलता है अपनी सोफिया शायद हमारी सोफिया थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। बोलता है हाँ, वो तो लड़की बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा अपना एडम हैंडसम होता है तो उतने की थोड़ी शर्मा जाती है, फिर वहाँ से चली जाती है। फिर अपना सोफिया बोलता है थैंक यू एडम तुम टाइम पे आ गए, नहीं तो मैं तो खुद का शोल्डर डिटैच करने वाली थी उसे उनसे बचने के लिए। बोलता है क्या, हाँ मैं करने वाली थी, मुझे नहीं दिखाना था। तो तुम क्या कुछ छुपा रही हो, तुम मुझे बता सकती हो। हाँ कुछ ऐसा बात है जो मुझे नहीं पता। तो ऐसा बात पर पूछ रहा होता अपना मैडम। बोलता है ऐसा तो है, मतलब मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, मैं तुम्हें बता नहीं सकती बस। और ऐसे में बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तभी अपने सोफ़े अंदर सोच रही होती है कि ये बहुत ही डेंजर चीज़ है, अगर तुम्हें पता चल गया तुम भी प्रॉब्लम में आ जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम इन सब चीज़ में घिरो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। और ऐसे भी मैं कभी नहीं चाहती कि तुम कभी भी डेंजर में पड़ो, वो भी बस मेरे कारण। और चाहे तुम्हें हार्ड ही करना पड़े, बट मैं तुम्हें कभी बताऊंगी नहीं उनके बारे में ये सब। और अपना एडन तो पूछ रहा होता ना उससे कि हाँ बताओ क्या बात है, क्या चल रहा है। तो अपने उसको बताती नहीं है, तो ठीक है। तो अपने एडन गुस्सा होकर बोलते चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाद में बातें करते हैं। ऐसे भी क्लास शुरू हो रहा है।
तभी अपनी सोफ़िया जा रही होती है, इतने आउटसाइड में निकल गई होती है और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। बोलता है क्लासेस इतने धूप में कौन रखता है, मेरी तो पूरी हालत ख़राब हो रही है। और वैसे सोफ़िया जा रही होती है, तभी अपना राफ़ेल और हैज़ल बैठा होता है। तभी अपनी सोफ़िया पूछती है तुम दोनों क्या कर रहे हो? तभी वो अपना राफ़ेल बता रहा होता है कि हम यहाँ पे ठंडा पानी खुद पे डाल रहे हैं, काहे कि हमें बहुत गर्मी लग रहा है, इतनी एनर्जी यूज़ करने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगी है। तभी दोनों बोलता है कि तुम्हें भी ठंडा कर दूँ मैं पानी की डाल के? बोलता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मतलब मैं ठीक हूँ। बट अपना राफेल बोलता है लेकिन अभी तुम 100 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत होगा, तुम्हें बहुत गर्मी लगेगी। बोले तो मैं तुम्हें तो पानी देता हूँ, तुम खुद को ठंडा कर लो, अच्छा रहेगा, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। बोलते नहीं नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी अपना हैज़ल्स पूछता है अपनी सोफ़िया से, तुम्हें कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना, तुम ठीक तो हो? ऐसा बस पूछ ही रहा होता है और अपने हैज़ल के हाथ से पानी छूट जाता है और जो पानी होता है जाके डायरेक्ट अपनी सोफ़िया के ऊपर गिर जाता है। वो बोलता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब बोलती है और बोलता है ठीक है मैं चेंज करने जा रही हूँ, चलो क्लास से बाहर। तो ये सोए बोलते हैं मैं ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ, बाय। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, फिर मिलते हैं।